तार्किक विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम एक कहानी सुनकर शुरुआत करते हैं। मेहनती किसान रवि ग्रामीण भारत के बीचों बीच गोपालपुरा नामक छोटे से गांव में रहता था। अपने गांव के कई अन्य लोगों की तरह रवि और उसका परिवार पीढ़ियों से जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर रह रहा था। मिट्टी जोतकर अपना गुजारा करता था। हालांकि जमीन पर लंबे समय तक रहने के बावजूद रवि के पास कभी भी स्वामित्व का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं था। गोपालपुरा में स्पष्ट संपत्ति अधिकार और दस्तावेजों का अभाव एक आम समस्या थी। जमीन के स्वामित्व को लेकर अक्सर विवाद होते रहते थे, जिससे अक्सर पड़ोसियों और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के बीच भी रिश्ते खराब हो जाते थे। रवि ने खुद अपने चाचा और चचेरे भाई को सीमा के मुद्दे पर लड़ते हुए देखा था, जिसके कारण एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिसमें उनके सीमित संसाधन खत्म हो गए। रवि अपनी खेती की गतिविधियों को बढ़ाने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने का सपना देखता था, लेकिन अपनी जमीन पर उचित अधिकार के बिना उसे बैंक से ऋण प्राप्त करना लगभग असंभव लगा। बैंक लोन के लिए कोलैटरल यानी गिरवी रखने के लिए कोई जमीन या घर की कमी का मतलब था कि उसे स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते थे, जिससे वह और भी ज्यादा कर्ज में डूब जाता था। रवि अफसर सोचते थे कि क्या इस इन लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का कभी कोई समाधान होगा, जो उनके गांव और ग्रामीण भारत में इसके जैसे अनगिनत अन्य लोगों को परेशान करती है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बदलाव क्षितिज पर था और स्वामित्व योजना उनके जैसे लाखों ग्रामीण निवासियों के जीवन को बदलने वाली थी। इसकी कल्पना करें, एक हाईटेक ड्रोन गांव के ऊपर उड़ रहा है, जो हर घर, हर भूखंड, हर सीमा की विस्तृत तस्वीरें खींच रहा है। फिर इन तस्वीरों को अत्याधुनिक मैपिंग तकनीक का उपयोग करके संसाधित किया जाता है, जिससे प्रत्येक संपत्ति का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है। अंत में गांव के हर घर को एक कानूनी संपत्ति कार्ड मिलता है, एक शक्तिशाली दस्तावेज जो न केवल उनके स्वामित्व की पुष्टि करता है, बल्कि संभावनाओं की एक पूरी दुनिया खोल देता है। जब आप और मैं सोचते हैं इस बारे में, तो हमें लगता है क्या बात कर रहे हैं, भारत में इस तरीके का कैसे काम हो सकता है। गांव तो आप भी जाते हैं, हमने भी देखे हैं, फिल्मों में भी गांव देखे हैं। वहां ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये हकीकत में हो भी सकता है भारत में? क्योंकि जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में तो पता नहीं चलता है। इस स्वामित्व योजना के बारे में आइए हम गहराई से जानें और गोपालपुरा जैसे गाँवों और देश भर के लाखों ग्रामीण निवासियों को मिलने वाले लाभों के कई स्तरों का पता लगाएँ। तो आइए हम फिर से अपने थिंकिंग मॉडल, हमारा जो 3 ऑर्डर इफेक्ट्स वाला मॉडल है, उसकी बात करें। यही मॉडल हम यूज़ करेंगे स्वामित्व योजना का भी विश्लेषण करने के लिए, ताकि आ आप और मेरे जैसे आम लोग भी इस सरकारी योजना के क्या प्रभाव है, उसके बारे में बेहतर तरीके से सोच सकें। सो फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स वो होते हैं जो कि एकदम प्रत्यक्ष और तुरंत दिखते हैं। सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स वो होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं और कुछ समय बाद दिखाई देते हैं। और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय बाद दिखते हैं। सो आइए पहले स्वामित्व योजना के फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ग्रामीण परिवारों के लिए स्पष्ट संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड मिलना। यह योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक प्रलेखित संपत्ति कार्ड शीर्षक प्रदान करना, जो उनकी आवासीय भूमि और संपत्ति पर स्वामित्व अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। यानी कि जो क्लियर करता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है और इस पे किसका अधिकार है। पहले कई ग्रामीण संपत्तियों में स्वामित्व के उचित दस्तावेजीकरण की कमी थी, जिससे अस्पष्टता और विवाद पैदा होते थे। ये आपने भी देखा होगा कि हम हमारे भी कई रिश्तेदारों के यहाँ घर के जो प्रॉपर्टी कार्ड होते हैं, जो स्वामित्व कार्ड होते हैं, वो मौजूद नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पीढ़ियों से वहाँ रहते आ रहे हैं और वहाँ कभी भी इस तरीके का ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ होता है। ड्रोन सर्वेक्षण और मानचित्रण अभ्यास का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण आवासीय संपत्ति के लिए स्वामित्व रिकॉर्ड को निर्णायक रूप से स्थापित करना है। औपचारिक संपत्ति शीर्षक होने से ग्रामीण परिवार के स्वामित्व के दावे को सुरक्षा और कानूनी समर्थन की भावना मिलती है। सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी संपत्ति विवादों और संघर्षों में कमी। स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज नहीं होने से ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवाद एक प्रमुख दिक्कत रही है। स्वामित्व के तहत जारी किए गए औपचारिक संपत्ति शीर्षकों के साथ स्वामित्व के दावे कानूनी रूप से स्थापित और सत्यापन योग्य हो जाते हैं। इससे भविष्य में विभिन्न दावेदारों, परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों आदि के बीच में संपत्ति को लेकर जो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसकी संभावना भी कम हो जाती है। संपत्ति विवाद कम होने से न्यायालय न्यायालय जो आपके कोर्ट्स हैं, उनके माध्यम से विवादों को सुलझाने से जुड़ी अशांति और कानूनी खर्चे जो हैं, उनको भी कम किया जा सकता है। तीसरा फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स एंड मैपिंग ऑफ रूरल एरियाज। यस, सटीक भूमि रिकॉर्ड और ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण।
बड़े पैमाने पर ड्रोन सर्वेक्षण और मानचित्रण होने से आवासीय भूमि के सटीक डिजिटल स्थानिक रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। इससे जो जीआईएस का डेटाबेस है वो अपडेट किया जाता है, और जो कि पहले कभी इन गाँवों में के लिए मौजूद नहीं था। अब ये सटीक जो मानचित्र हैं, ये जो सटीक मैप्स हैं और जो लैंड रिकॉर्ड्स यानी भूमि रिकॉर्ड्स हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवर करने के लिए सुविधाएँ और विकास परियोजनाओं के लिए बेहतर प्लानिंग की जा सकती है। यह डेटा, ये जो जीआईएस वाला डेटा है, इसका उपयोग करके अतिक्रमण जैसे भूमि संबंधी मुद्दों को अधिक व्यवस्थित रूप से हल करने में भी मदद हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स की, जो कि अप्रत्यक्ष हैं और कुछ समय बाद दिखते हैं। सबसे पहले, एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज यूजिंग प्रॉपर्टी एज कोलैटरल, ये बहुत ही अहम इफेक्ट है। स्वामित्व के तहत जारी किए गए औपचारिक संपत्ति शीर्षक यानी कार्ड्स के साथ ग्रामीण परिवार अपने आवासीय संपत्ति को कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कोलैटरल यानी कि जो बैंक से लोन लेने के लिए आपको गारंटी के तौर पे कुछ जमा करना होता है, तो उस चीज़ के लिए अब ग्रामीण परिवार अपने प्रॉपर्टी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। पहले एक डॉक्यूमेंटेड स्वामित्व की कमी के कारण ग्रामीणों के लिए लोन के लिए अपनी संपत्ति का लाभ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लोन तक पहुंच ग्रामीण परिवारों को आय, उत्पादक गतिविधियों, घर में सुधार, शिक्षा आदि में निवेश करने में मदद कर सकती है। सेकंड, इंक्रीज पोटेंशियल फॉर प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू फॉर लोकल बॉडीज। यस, ड्रोन मैपिंग अभ्यास ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का एक व्यापक डेटाबेस बनाता है। स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड के साथ साथ पंचायतों जैसे स्थानीय प्रशासनिक निकाय प्रभावी रूप से संपत्ति कर लगा सकते हैं और एकत्र कर सकते हैं। यानी कि आपके जो लोकल पंचायत हैं, दे कैन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर इम्प्लीमेंट एंड चार्ज प्रॉपर्टी टैक्सेस। इससे ग्रामीण विकास और सार्वजनिक सुविधा परियोजनाओं को निधि देने के लिए राजस्व आधार बढ़ा सकता है। यानी कि इससे दिस कैन इंक्रीज रेवेन्यू बेस फॉर लोकल बॉडीज टू फंड रूरल डेवलपमेंट। बेटर रेवेन्यू कलेक्शन से जो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में सुधार भी आ सकता है। थर्ड, स्वामित्व के तहत बनाए गए सटीक जीआईएस मानचित्र और स्थानिक डेटाबेस किसी भी फ्यूचर में बनाई जाने वाली परियोजना के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर सकते हैं। अधिकारी इस डेटा का उपयोग सड़क संपर्क, जल निकासी व्यवस्था, बिजली लाइनों और अन्य बुनियादी ढांचे ढांचे वाली परियोजनाओं की प्लानिंग में कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स ऑफ द स्वामित्व योजना। द फर्स्ट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन इन रूरल एरियाज। यस, अपनी संपत्ति के शीर्षकों का उपयोग करके लोन तक पहुंच के साथ ग्रामीण परिवार छोटे व्यवसाय, कृषि आदि जैसे आय उत्पादक गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं। इससे गांवों में आर्थिक अवसरों और आजीविका के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। समय के साथ यह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। शिक्षा में निवेश के साथ आर्थिक सशक्तिकरण स्थायी तरीके से गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। सेकंड, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। स्पष्ट संपत्ति अधिकार और स्वामित्व शीर्षक ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के लिए सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। यह गांवों में व्यवसाय, सुविधाएं और आर्थिक गतिविधियां स्थापित करने में अधिक निजी निवेश को आकर्षित कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक कुशल भूमि संपत्ति लेन देन बाजार की गुंजाइश उभर सकती है। कुल मिलाकर यह आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर सकता है और ग्रामीण इलाकों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। It can really catalyze economic development and create more job opportunities in rural areas. Third, better implementation of government schemes and welfare programs. सटीक भूमि रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैपिंग के साथ गरीबों के लिए आवास जैसी सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। औपचारिक संपत्ति दस्तावेजीकरण के साथ लाभार्थियों की उचित पहचान और टारगेटिंग आसान हो जाती है। भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करके योजनाओं की निगरानी और प्रगति ट्रैकिंग भी अधिक कुशल हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्ड लैंड एंड प्रॉपर्टी मार्केट एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब हुआ? औपचारिक संपत्ति शीर्षक ग्रामीण क्षेत्रों में एक कुशल भूमि और संपत्ति लेन-देन प्रणाली की सुविधा भी प्रदान करते हैं। कैसे? बेहतर तरीके से जो आपकी ओनरशिप है उसका वेरिफिकेशन, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, किराए पे लेने के लिए और जो अन्य ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उनके लिए हो सकता है। यह ग्रामीण भूमि में बंद आर्थिक मूल्य को अधिक प्रभावी ढंग से अनलॉक कर सकता है। यह अधिक निवेश को भी आकर्षित कर सकता है, क्योंकि संपत्ति बाजार अधिक पारदर्शी और औपचारिक हो जाता है। जब आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं एंड जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं, वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से स्टोर्ड होते हैं, एंड देयर इज इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी इन द होल प्रोसेस, सो इट ट्रिगर्स मेनी अदर बेनिफिट्स, वन ऑफ देम बीइंग एन इम्प्रूव्ड लैंड एंड प्रॉपर्टी मार्केट। जैसा कि हमने देखा है, स्वामित्व योजना केवल लैंड मैपिंग और प्रॉपर्टी कार्ड इशू करने तक सीमित नहीं है। यह रूरल पॉपुलेशंस को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के बारे में है।
I mean, I personally have been very surprised that such a transformative scheme can be implemented with the government. Yet, the kudos has to definitely go to the government and the Department of Panchayati Raj for coming up with such an innovative scheme. स्वामित्व योजना की असली सफलता उन लोगों की कहानियों में निहित है जिसके जीवन को यह छूती है। यह रवि जैसे किसानों के बारे में है जो अब बेहतर भविष्य का सपना देख सकते हैं, ये जानते हुए कि उनकी ज़मीन सुरक्षित है और उनकी मेहनत रंग लाएगी। यह उन अनगिनत महिलाओं के बारे में है जिन्हें अपने संपत्ति अधिकारों का दावा करने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का अवसर मिले। और यह ग्रामीण निवासियों की अगली पीढ़ी के बारे में है जो एक ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां संपत्ति का स्वामित्व अब दूर का सपना नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। इस स्कीम के बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जा सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं और अपना एंड यू कैन मेक अप योर ओन माइंड अबाउट इट। तार्किक विद्यालय हमारा जो चैनल है, इसका हमारा मकसद है कि हम बेहतर तरीके से सोचने की क्षमता विकसित करें ताकि हम न्यूज़ में क्या आ रहा है, कौन पॉलिटिशियन क्या बोल रहा है, इन चीज़ों से प्रभावित कम हों और खुद सरकारी पॉलिसी हो या वो ऑपोज़िशन के दावे हों, उनके बारे में एक सीरियस विश्लेषण कर सकें और जो हमारा जो 3 ऑर्डर फ्रेमवर्क्स वाला थिंकिंग मॉडल है, उसको हम उपयोग में लाएँ और बेहतर तरीके से आज के जो टॉपिक्स हैं, आज के जो आज की जो खबरें हैं, जो न्यूज़ में आती हैं, इन सब के बारे